बहराइच के सिटी मजिस्ट्रेट को जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्र व कांग्रेस पार्टी के कई नेता व जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया, जिसमें 142 सांसदों को निलंबित करने को भाजपा की सरकार द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों की हत्या और संसद को लोकतंत्र का कब्रिस्तान जैसी बात कही गयी, जिसमें बहराइच के जिला कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश मिश्र, गोपीनाथ, राघवेंद्र द्विवेदी, गीता सिंह, हीरालाल वर्मा सहित बलरामपुर से पहुंचे इंदल प्रसाद गेहार उपस्थित रहे। बहराइच से नई दिशा टेलीविजन की खास रिपोर्ट। हद है यार, ऐसे खड़े हो यार। भारत की संसद में 150 लोकसभा के सांसद निलंबित किए गए, निष्कासित किए गए। उसका विरोध लोकतंत्र को हैक किया गया है, कब्जे में लिया गया है। आज हम उसका विरोध और हमारे सम्मानित कांग्रेस के अध्यक्ष जी, शहराध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, इनके सांसद आज हद है यार, ऐसे खड़े हो यार। भारत की संसद में 150 लोकसभा के सांसद निलंबित किए गए, निष्कासित किए गए। उसका विरोध लोकतंत्र को हैक किया गया है, कब्जे में लिया गया है। आज हम उसका विरोध और अपना ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। साथियों, आप जानते हैं कि अभी संसद के अंदर जिस इशू को लेकर के बवाल ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया, फला सांसद ने उसकी मिमिक्री की। मैं कहना चाहता हूँ, अभी कल ही टीवी दिखा रहे थे सोशल मीडिया में कि ये जो नाटकबाजी नौटंकी है, ये खुद प्रधानमंत्री राहुल गांधी को कह करके लोकसभा के अंदर दिखा करके हाथ झूम रहे थे। और उन परिस्थितियों में आज ये कहना चाहिए संसद के अंदर दिए गए बयान और की हुई कार्रवाई के कोई संज्ञान नहीं ले सकता। हम इसका विरोध करते हैं और ऐसे में लोकतंत्र के अंदर जो कुठाराघात हो रहा है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और हमें मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि वो चुनाव बैलेट से कराया जाए, न कि ईवीएम मशीन से, क्योंकि आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, जातिवाद को बढ़ावा, धर्म के नाम पर देश को बांटना, लोगों को बांटना, इस तरीके से समाज को विखंडित करने का काम हो रहा है। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, हम और सोनिया जी के मार्गदर्शन में हम इसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा सदन के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री, सम्मानित सांसदों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसकी पूरी तरीके से निंदा और भर्त्सना करती है और ये मांग आज ज्ञापन के माध्यम से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, तानाशाहीपूर्ण रवैया अख्तियार करके लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है, झूठे आरोप लगा के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रही है, उसको बंद किया जाए। और जो ईवीएम मशीन पे, क्योंकि जितने भी विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, सारे दलों के मुखिया और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जाती रही है कि उसमें घपलेबाजी हो रही है। जिस तरीके से ईवीएम का दुरुपयोग और उसमें सेटिंग, तो केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व आज सत्ता पे काबिज हैं, उन लोगों को बैलेट पेपर से चुनाव करा के साबित करना चाहिए कि नहीं, ईवीएम एकदम सही थी, हमारे लिए जैसे ईवीएम थी ऐसे बैलेट पेपर है। वो भी हम लोगों की मांग है कि आगामी लोकसभा चुनाव या इसके बाद जो चुनाव होने वाले हैं वो सब बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम को आने वाले समय में भाजपा की खूंखार सरकार दफन होगी और हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी को दफन करके और लोकतंत्र को फिर बहाल करने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण जो आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब आप आदरणीय जिलाध्यक्ष बहराइच जेपी जी, महिला जिलाध्यक्ष कमला सोनी जी, वरिष्ठ कांग्रेस हमारे बहराइच के पितामह ज्ञानू जी, जो कि मेरे बाबा भी लगते हैं,
गीता आंटी, राजेश जी, हम लोग यहाँ पे जिसलिए इकट्ठा हुए हैं, सभी को हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने बताया कि किस तरह से सांसदों को निलंबन किया गया। निलंबन अगर आप देखिए तो एक बहुत बड़ा शब्द है। इसका ये मतलब है आप कुछ सवाल जवाब करेंगे तो आपका निलंबन है। सवाल जवाब किस लिए था? संसद की चूक बहुत बड़ी चूक होती है सिक्योरिटी में। वहाँ के उनके सांसद के पास पे कुछ लोग संसद में घुसते हैं, अंदर वहाँ पे स्मोक बॉम्ब यूज़ किया जाता है। आप लोग को नहीं मालूम होगा, अगर टेक्निकल की बात करें, मैं सेना से रहा, मुझे मालूम है स्मोक बॉम्ब के माननीय राजेश भैया जी, तिवारी जी, हमारे जिला के प्रदेश के सचिव हमारे राणा सुमन सिंह जी, हम सबके कांग्रेस पार्टी के माननीय हमारे जानू दादा जी एवं हमारी गीता सिंह जी माननीय और समस्त हमारे कांग्रेस भाइयों एवं बहनों सबको आज दिल पे ठेस लगी हुई है। पूरे देश में हाहाकार उठा हुआ है। ऐसा घटना जो किया है संसद ने माननीय मोदी जी ने, वो सबसे शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही निंदा कम है। इसलिए इसके लिए यदि इसके लिए आज कुछ कार्रवाई नहीं होती है आने वाले समय में, तो इसके लिए हम सभी लोग चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, सड़कों पर जाम करेंगे, लेकिन अपनी आवाज को नहीं दबने देंगे। अपनी आवाज को हम सभी लोग बुलंद रखेंगे और मोदी जी भी जानेंगे कि हम सभी लोग किस चीज के, किस खेत के मूली हैं, क्योंकि हम सभी लोग उस चीज के हैं। हम सभी का आजादी में अपना योगदान किसी नेता ने दिया हो तो उसको बताइए। इसलिए वो किसी ने योगदान नहीं दिया है। अपने अधिक भाषण देते हुए अपने पार्टी को मैं बयान दे रहा है। भारत माता की। अब जेपी मिश्रा जी अध्यक्ष जी अपना संबोधन दे, तो बात करें क्या बनती है। आज इस बहराइच के धरना स्थल पर जो हम लोग एकत्र हुए हैं, उसका उद्देश्य जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, ये एक तरह से संविधान को खत्म किया जा रहा है। जिस तरह से हम लोग अपनी आवाज को उठाते हैं, हमको जेल में डाल दिया जाता है। हम अगर सांसद हैं तो हमको सांसद की सदस्यता से रद्द कर दिया जाता है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे तो आज प्रतीत होता है कि ये विपक्ष मुक्त भारत की घोषणा कर चुके हैं। हमें लगता है कि आने वाले वक्त में ये संविधान भी बदल देंगे और लिख देंगे कि जनता हम ही को वोट कर रही है, लिहाजा अब इलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं। अब इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता जब हम ही को चुन रही है तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। और एक दिन ऐसे ही सबको बाहर करके और एक नया कानून पारित कर देंगे, हमारे सांसद सदस्य रहेंगे नहीं। तो ये लोकतंत्र की हत्या। जब हिटलर आया था उसने भी इसी तरह से काम शुरू किया था। एक दिन इतिहास साक्षी है, एक दिन इस तरह की राह पे चलने वाले और उनको सह देने वाले दोनों नष्ट होते हैं। इतिहास साक्षी है, हिटलर ने आत्महत्या किया था और देश की जनता भूखी नंगी हो गई। अगर चूके नहीं, अरे ये इस वक्त पड़ने पर इस धरती को लहू हमने दिया और बाहर आई तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं। जब आजादी की लड़ाई में खून से धरती को लहू की जरूरत थी, तब एक आरएसएस का आदमी, एक कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है। इंडिया गेट पे देख लीजिए, 50 हमको लगता है कम से कम 400-500 आदमियों के शहीदों के नाम लिखे हैं। कोई भी एक शहीद उसमें से छांट लाइए जो आरएसएस का उस समय का वो बंदा रहा हो। ये लोग माफी वीर हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि धर्म की आड़ में हमारी भावनाओं के साथ खेल करके इस सत्ता को हथियाया जा रहा है। धर्म और राजनीति का संगम होना चाहिए। राजनीति को धर्म के अवलंबन के साथ करना चाहिए, धार्मिक व्यक्तित्व के साथ करना चाहिए, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के साथ नहीं करना चाहिए। जब प्रवृत्ति धार्मिक हो जाएगी तब आपको, बहुत लोग कहते हैं हिंदू राज नेपाल बनना चाहते हो क्या? मुसलमान ने पाकिस्तान बनाया था, जातिवाद के आधार पर बना था पाकिस्तान। उसके हालात देख लीजिए। यहाँ हमारी प्रजातंत्र है,
किसी तरह से इंदिरा गांधी और सब लोगों ने मिल करके राजतंत्र को तोड़ा, राजा महाराजाओं को नष्ट करके। अरे कांग्रेस में तो हमको नहीं रहना चाहिए। 10,000 बीघे जमीन थी, राजा थे हमारे पिताजी, हमारी जमीनों को चुन के और एससी में बांट दिया गया। हम कांग्रेस का घंटा हिला रहे हैं और वो जो एससी के लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, वो अब बसपा में कहीं चले गए, कहीं वो हिंदू भी नहीं माने जाते हैं और भाजपा में वोट दे रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है। जिस दिन समझोगे नहीं आप लोग, जो नहीं समझेगा वो नष्ट हो जाएगा। गलत गलत होता है, सही होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जरूरत पड़ने पर हम लोग बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे। ये वक्त अभी ज़्यादा हम लोगों को कहा गया था, बहुत ज़्यादा वो न कीजिएगा। और हमारे बीच में आदरणीय ज्ञानेंद्र प्रसाद जी कह रहे थे कि सारे वरिष्ठ कांग्रेसजन हैं, अब हम ज्ञापन देने के लिए अग्रसर हैं। हम चाहते हैं ज्ञापन देने के लिए जो अधिकारी हैं तो हमें और आदरणीय ज्ञापन देखना तो हम लोग ऊपर रहेंगे। घूम जाइए घूम जाइए घूम जाइए। जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा सरकार ने लोकतंत्र पर अप्रत्याशित हमला करते हुए दोनों सदनों के 142 सांसदों को निलंबित कर दिया है। सरकार का एक्ट हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की हत्या, हमारी संसद और लोकतंत्र को पाकिस्तान बदल देने में वर्णित किया जाएगा। हम सभी कांग्रेसजन सांसदों के निलंबन व लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के लिए सामूहिक तिरस्कार और प्रदर्शन करते हैं। हम कांग्रेसजन केवल अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, बल्कि अपने महान राष्ट्र की लोकतांत्रिक आत्मा के प्रति अटूट समर्थन और विश्वास प्रकट करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये ज्ञापन आपको प्रेषित कर रहा हूँ। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय गवर्नर जी तक पहुँचाया। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के आह्वान पर हम लोग बहराइच यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने एकत्र हुए हैं और जो देश में हो रहा है, प्रजातंत्र को खत्म करके एक तरफ से एक ही सरकार पूरे देश पर काबिज होने के लिए जो कुचक्र रच रही है, वो उस कुचक्र को खत्म करने के लिए आवाज उठाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को बर्खास्त करके और ये जो चाहे मनमानी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। क्या मांगे करते हैं? हम मांग करते हैं सबसे पहले तो जो सबको वो किया गया है, ईवीएम को हटाया जाए। दूसरा, जितने सांसद सदस्य रद्द किए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं, उनको बहाल किया जाए। तीसरी बात, जो भी प्रजातंत्र के और संविधान के अनुरूप कार्य किए जाएं, जो आजकल हिंदू मुसलमान और ये सब चल रहा है, इसको करने के बाद सबका काट। हाँ, जिस तरह खिलाड़ी एक हुई है, वो खिलाड़ी इस्तीफा दी है, नहीं तो ब्रजभूषण शरण सिंह के इन्हीं के फिर व्यक्ति को बैठा दिया गया। तो एक को हटा के दूसरा बैठा दिया जाए तो वो ठीक बात नहीं है। अन्यथा अब ये तो शुरुआत की गई है। अब हमारे प्रदेश के आह्वान पर अगर ऐसा ये रुका नहीं तो फिर ये बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। इंडिया मिल के आंदोलन करेगा और इस आंदोलन की रूपरेखा बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें सरकार को कामयाब होगा। धन्यवाद।